चलो भाई, टेक्स्ट बुक में आपका जो 5th चैप्टर है दैट इज योर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बराबर। इसमें दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है भाई कि एक तो सीरीज मतलब खाली नॉट द अरिथमेटिक सीरीज, है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है कि एक सीक्वेंस, है ना, नंबर का सीक्वेंस, है ना, उसको हर नंबर में आपका मतलब डिफरेंस सेम आना चाहिए। दैट इज नोन एज योर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। एक सिंपल सीरीज में बताऊं आपको, किसको सिंपल सीरीज बोलेंगे, मतलब खाली सीरीज बोलना है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलना, इट्स टू डिफरेंट थिंग, बराबर। मान लो मैंने 2, 5, 7, 12, 18 ऐसे लिख दिया है, so this is only your series, this is not your arithmetic progression. The definition of arithmetic progression is what? It is nothing but the list of number, बराबर, लिस्ट ऑफ नंबर, उसमें आगे के नंबर में आपको कुछ न कुछ ऐड करना है, बराबर ना। और ऐसे ऐड करना है कि भाई आपका मतलब एडिंग द सेम नंबर, सो प्रीसीडिंग नंबर आपके कैसे आने चाहिए, एक रेगुलर इंटरवल पे आने चाहिए। दैट इज नोन एज योर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बराबर ना। बाय एडिंग द नंबर, है ना, टू द प्रीसीडिंग नंबर, बराबर ना। तो वो आपका जो बन जाएगा ना, दैट इज योर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मैं आपको बताऊं, थोड़ा यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन दे दूं। बाकी सीरीज तो बहुत सारी कुछ लिख सकते हैं अपन, सीक्वेंस जो बोल दो या तो सीरीज बोल दो। जैसे मान लो इसको मतलब कुछ नंबर से डिवाइड करे, कुछ नंबर ऐड करे, कुछ नंबर मान लो मल्टीप्लाई कर दे, तो आपको बहुत सारी सीरीज मिल सकती है। बट these all the series are not your arithmetic progression. Arithmetic progression किसको बोलेंगे, थोड़ा मैं एक इलस्ट्रेशन दे दूं। चलो एक इलस्ट्रेशन देता हूं मैं, किसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। मैंने जैसे बोला कि भाई लिस्ट ऑफ नंबर्स इज नोन एज योर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। बट उसमें व्हाट यू हैव टू टेक केयर माय डियर कि भाई आपका प्रीवियस नंबर मतलब जो पूरा सीक्वेंस है नंबर्स का, उसमें मतलब हर दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है ना, दैट शुड बी सेम, दैट शुड बी सेम। जैसे मान लो मैं अभी लेता हूं 5, 7, 9, 11, 13, तो इसमें बोलो डिफरेंस कितना आया, 2 का। सो दिस इज नथिंग बट योर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वो मान के मत चलना भाई 2 ही डिफरेंस हो तो ही उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। डिफरेंस में भी एनीथिंग। चलो मैं थोड़ा नेगेटिव वे में चला जाऊं, नेगेटिव सीरीज में ले लू। मान लो मैं स्टार्ट करता हूं -11, फिर -7, फिर -3, है ना। समझ में आ रही बात। तो ये भी दिस इज ऑल्सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्यों क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तो सेकंड में से आप इसमें मान लो, पहले मैं इसमें बता दूं आपको कि भाई सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म आप सब्ट्रैक्शन करो, A2 माइनस A1 करो, है ना। फर्स्ट टर्म इज नोन एज A1, सेकंड टर्म इज नोन एज A2, थर्ड टर्म इज नोन एज A3, लाइक दैट, राइट। तो सेकंड में से फर्स्ट माइनस करो, व्हाट यू विल गेट, 7 माइनस 5, दैट इज 2। चलो फिर थर्ड टर्म में से आप सेकंड टर्म माइनस करो, तो व्हाट यू विल गेट, 9 माइनस 7, दैट विल बी 2 अगेन, राइट। सो डिफरेंस whatever the difference you are getting will be same. So that itself is your arithmetic progression. उसको AP बोलते हैं, A.P, arithmetic progression उसका नोटेशन है AP, है ना। शॉर्ट में उसको क्या बोलते हैं, AP बोलते हैं। इसमें भी देख लो, चलो अपन, दिस इज योर A1, दिस इज योर A2, दिस इज योर A3। नाउ डू सम सब्ट्रैक्शन। A2 में से A1 निकालो, तो -7 माइनस -11, what you will get, -7 plus 11, that will be your 4। आई बात समझ में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। चलो अगेन A3 माइनस A2 लाओ, A3 माइनस A2 बोलो, तो -3 माइनस ऑफ -7, तो -3 प्लस 7, अगेन यू आर गेटिंग 4। सो योर डिफरेंस इज सेम, है ना।
दो कंजिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस कैसे आना चाहिए? कांस्टेंट आना चाहिए। कैसे आना चाहिए? सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज कॉमन डिफरेंस। इट इज ईपी कैसे बनेगी, कैसे फॉर्म होगी, इन जनरल वे में मैं बात करता हूं, है ना। तो फर्स्ट टर्म विल बी ए, देन सेकंड टर्म विल बी व्हाट? ए प्लस डी। आप डिफरेंस ऐड करते जाओ। अगेन यू हैव टू ऐड 1d in your second term. So what will be that? A plus 2d, then A plus 3d, up to A plus 4d. आप आगे बढ़ोगे तो you will get the nth term. तो nth term क्या होगा? अब देखो यहाँ पे थोड़ा सुनो मेरी बात। This one is your first term. This is your, this will be your, this is fourth term. अब आप फोर्थ टर्म को जरा देखो तो इसमें फोर्थ टर्म है तो यहाँ पे क्या है? 3। यहाँ पे ये थर्ड टर्म है तो यहाँ पे क्या है? मतलब 1 का लैगिंग है ना, यहाँ पे 1 का लैगिंग है तो यहाँ पे मैं nth टर्म लिखूं तो यहाँ पे क्या आएगा? n-1 इंटू डी। आई बात समझ में? दिस इज योर nth टर्म, दिस इज योर nth टर्म, दैट इज योर an। गेटिंग माई पॉइंट बेटा? है ना। देखो E1 आपका कौन है? ए। E2 मतलब सेकंड टर्म आपका कौन है? ए प्लस डी। थर्ड टर्म आपका कौन है? ए प्लस डी। फोर्थ टर्म ऐसे मतलब आप आगे बढ़ते जाओगे यू विल गेट nth टर्म एंड दैट इज डिनोटेड बाय an एंड द फॉर्मूला itself इज योर व्हाट? an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, राइट। तो nth टर्म की फॉर्मूला ये हो गई आपकी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको कॉमन डिफरेंस दिया जाएगा। मान लो फर्स्ट टर्म भी दिया है, फिर आपको पूछे कि भी चलो ये जो आपको डेटा दिया है उस पर से आप 25th टर्म निकाल दो, है ना। 25th टर्म ढूंढो, 28th टर्म ढूंढो। तो यही फॉर्मूला यू हैव टू यूज। ये वाली ही फॉर्मूला आपको यूज करनी पड़ेगी। आ रही बात समझ में बेटा? चलो, तो मेन थिंग इज व्हाट माय डियर? अगेन फिर से मैं वही बताऊँ आपको कि भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब जो सीरीज है उसको एपी कब बोलेंगे और कब नहीं बोलेंगे, फिर से एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर दो 2 मिनट के लिए। मैंने जैसे बोला कि आपके 2 कंजिक्यूटिव जो टर्म होंगे ना उसका डिफरेंस सेम आना चाहिए, है ना। कैसे मतलब इसको एपी कब बोलेंगे? जैसे मैंने बोला ना कि इफ ए2 माइनस ए1 फिर ए3 माइनस ए2 शुड बी इक्वल, है ना। ए2 में से ए1 निकालो, ए3 में से ए2 निकालो तो इसका डिफरेंस आपका सेम आना चाहिए। अगेन इसमें आगे और भी बढ़ सकते हैं। क्या आएगा बोलो? ए4 माइनस ए3 इज इक्वल टू ए5 माइनस, ऐसे आना ही चाहिए। समझ रहे हो बेटा? है ना। ये वाला जो टर्म है सेकंड टर्म, इसमें से फर्स्ट टर्म निकाल लो, माइनस करो, सब्ट्रैक्शन करो, तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो सेम डिफरेंस किसका आना चाहिए? थर्ड में से सेकंड। आप जब सब्ट्रैक्ट करो तो वही डिफरेंस आना चाहिए, तब जाके उसको क्या बोलेंगे? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। वो सीरीज को हम क्या बोलेंगे? वो नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। वो जो लिस्ट ऑफ नंबर होगा उसको हम एपीज बोलेंगे। बराबर? आई गई बात समझ में? ओके।